आज जो वचन है मेरे प्रियो हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए आशीष है। हम जिस वचन को सुनेंगे वो वचन हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए बोलो चाहिए गिफ्ट है। अगर हम ध्यान से सुने तो किसी भी भली वस्तु की हमें घटी नहीं होगी। तो आज इस वचन के साथ पवित्र आत्मा एक एक लोगों से बात करे। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जिंदगी भर संभाले? सब चाहते हैं? कोई एक है जो बोले नहीं 4 साल संभालना उसके बाद मत संभालना? कोई है? मेहरबानी से हाथ उठा दे कि नहीं प्रभु बस 4 साल संभालना फिर मत संभालना। वे है हर की तमन्ना है कब तक संभाले? जिंदगी भर। जब तक हम तब तक क्या करें? परमेश्वर भी कहता मैं तुझे जिंदगी भर संभालूंगा। अभी वचन से सुनेंगे वो कहेगा मैं तुझे जिंदगी भर संभालूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब मेरा रिटायर हुआ तो मैं रिटायर का अर्थ नहीं समझती थी, मैं नहीं जानती थी रिटायर क्या होता, मेरे को नहीं मालूम था। पर मैं क्या बोलती थी, रोज ड्यूटी जाते जाते थक जाती, इतनी मेहनत इतना परेशानी नौकरी में, तो मैं जाते जाते जैसे गाड़ी में बैठती थी मैं कहती थी 2 साल जिंदगी देना प्रभु, रिटायर का सिर्फ 2 साल दे देना बस, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला मेरे दिमाग में भरा हुआ था। मैं बोलती थी 2 साल जिंदगी देना, ये रिटायर का मतलब मैं समझ जाऊंगी कि कैसा लगता होगा लोगों को, रिटायर में कैसा लगता होगा। तो 2 साल दे देना मतलब 2 साल मत आना, मतलब 2 साल मत आना। मैं 2 साल रिटायर को देखूंगी कैसा होता है। तो जैसे मैं रिटायर हुई तो मेरी दिनचर्या बदल गई। मैंने कही हाय हाय नहीं है, रात में सवेरे की तैयारी होती थी तो वो तैयारी बंद हो गई। फिर मैं देखी वो बिजी में जो अलग शेड्यूल था बने, परंतु रिटायर के बाद सेवा का आनंद होता है। रिटायर के बाद सेवा का आनंद आया, कोई प्रतिबंध नहीं था कि यहाँ नहीं जाना है वहां नहीं जाना है, कल ये ड्यूटी है फलाना ये, तो फ्री है। तो मेरे प्रियो उसी प्रकार से मैं आ रहा, हम अपने 4 साल नहीं बोल रहे गए, हम कितने साल आशीष बोल रहे हैं? जिंदगी भर। सब बोले जिंदगी भर। जब तक हम पृथ्वी में हैं हम परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा, शांति, अगुवाई, आशीष, अनंत जीवन, आखिरी में अनंत जीवन हम इसे पाएंगे। मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हो गया आपके लिए? विश्वास कर तो तू हो गया ना तेरे लिए, विश्वास कर और मान ले कि तेरे लिए हो गया, बस हो गया। अभी देखिएगा वचन में प्रतिदिन का आश्चर्य कर हो गया। अभी देखिए प्रतिदिन का आश्चर्य कर आपके मेरे लिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके पहले वचन से अपन पढ़ते हैं। जी हाँ, मिस्र देश से निकलने के बाद और महीने के 15वें दिन को जी हाँ, नामक जंगल में जी हाँ, एलिम और सिनै पर्वत के बीच में है और आप और थी। और जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली जी हाँ, मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगे और इस्राएली उनसे कहने लगे, जी हाँ, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर जी हाँ, खाना भोजन करते थे, तो तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले नहीं जाते तो उत्तम वही था। फिर पर तुम हमको इस जंगल में इससे निकालने आए हो जी हाँ, कि सारे समाज को भूखे मार डालो। बस अब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्ति और सर्वज्ञानी परमेश्वर, इस भेद से भरे हुए वचन को आज हम आपके बच्चे खाना चाहते हैं और खुदा खाना ही नहीं इसे पागुर भी करेंगे। परमेश्वर ये चिकना भोजन, यह उत्तम भोजन जो आपने हमारे लिए रखा है, किसी मानवीय ताकत और बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पवित्र
आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सर्व कर परमेश्वर हमें परोस दे, हम पर खोल कर उंडेल दे, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाए। हर एक दिन की ये चिंता, हर एक दिन की ये सोच, हर एक दिन का ये बकबक, हर एक दिन की ये बातें आज ही खत्म हो जाए। परमेश्वर ना हमारे बल से होगा, परंतु ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा होगा। ऐसा इस वचन को उत्तम स्वादिष्ट बनाकर हमारे जीवन में दे, जिससे हम आपकी तारीफ कर पाए, आपको महिमा दे पाए और इस वचन का लाभ प्रतिदिन उठा पाए। जैसे मास्टर हर एक बार आपका कंट्रोल हो कि उनकी भावनाओं को कोई हटाए ना, उनके विचारों को कोई डगमगाए ना, परंतु पवित्र आत्मा का कंट्रोल रहे। और ये वचन जिस पर आपने भरोसा किया, अर्थात पवित्र आत्मा, आज वही बोलने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर मुझे शुद्ध करना, क्योंकि सबसे बड़ा मैं लॉर्ड, अगर मैंने अपने आप को लाया तो प्रभु लाभ नहीं होगा। इसलिए मुझे बांध और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे संभाल कर, परमेश्वर मेरी आत्मा आपकी आत्मा से मिली रही और मेरा शरीर आप में बांधा रहे और पूरी फ्रीनेस और आनंद के साथ आज इस वचन को खाना चाहते हैं। प्रभु ये वचन हमारे लिए है, हम इसे लेना चाहते हैं और जिंदगी भर इसको पागल करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, यीशु के नाम से स्वागत है, यीशु के नाम से इस वचन को आपके हाथ में देते आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में स्वागत है, पवित्र आत्मा हमारे विचारों में स्वागत है, पवित्र आत्मा हमारे प्राण में स्वागत है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का स्वागत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। आपका स्वागत है, आप ही आइए और आप ही बोलिए राजा। सब कुछ आपके हाथ में देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, फिर एलीम से पूछ करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही सच्ची बात है। लिखा गया इस्राएलियों के लिए मिस्र से निकलने के बाद, कहां से निकलने के बाद? मिस्र से लोग क्या हो गए? निकल गए। मिस्र से ये अपने बल से नहीं निकले हैं, मिस्र से अपनी ताकत से नहीं निकले हैं, मिस्र से ये धन से नहीं निकले हैं, पर तू परमेश्वर के अनुग्रह से निकले हैं। ये वचन आज न सिर्फ उनके लिए है, पर ये वचन किसके लिए? हमारे लिए। हम लोग मिस्र से क्या हो गए? निकल गए। बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग मिस्र से क्या हो गए? निकल गए। हम पाप और गुनाह से क्या हो गए? निकल गए। बाइबल कहती इफिसी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। हम पर उद्धार हुआ। भजन संहिता 18 में लिखा हुआ मेरे ख्याल से उसके 16वां वचन में, 18 के 16वां में, कि मैंने परमेश्वर ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे आपको गड्ढे में से क्या कर लिया? खींच लिया और चौड़े स्थान पर यीशु मसीह में हमें क्या कर दिया? बैठा दिया। हम तो दलदल में थे, हम तो गुनाह में थे। हमने यूहन्ना के 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। कुल मिलाकर टोटल निचोड़ निकाल कर देखिए तो लिखा हुआ है तुम मिस्र से क्या हो गए? हर कोई बोले हम मिस्र से क्या हो गए? घोषणा करें, हम मिस्र से क्या हो गए? हम पाप से क्या हो गए? हम आजाद हो गए। पाप से क्या हो गए? हमारा छुटकारा हो गया। यस, हम मिस्र से निकल गए। मिस्र से निकलने के बाद देखिए वो कहाँ आ गए? आपको मालूम है? जंगल में आ गए, पहाड़ों के बीच में आ गए। मिस्र से निकलने के बाद जंगल में आ गए और कहाँ आ गए? क्या भयानक बात है। मिस्र से निकलने के बाद जंगल और पहाड़ों के बीच में आ गए। वही जिनको परमेश्वर ने निकाला तो उन्हें जंगल क्यों ना दिया? आज वही बात मेरे और आपके साथ है। मैं और आप भी उसी प्रकार से है। मिस्र से निकलने के बाद मैं और आप आज स्वर्ग नहीं पहुंच गए हैं, पहुंचेंगे। मैं और आप स्वर्ग क्या होंगे? पहुंचेंगे। पर अभी पहुंचे नहीं, अभी इसी संसार में हैं, इसी दुनिया में हैं। हम परदेशी हैं। परंतु बात यह है
मिस्र से निकलने के बाद जंगल का सामना करना पड़ा और मिस्र से निकलने के बाद बड़े बड़े पहाड़ उनके बीच में आ गए। तो ये तो बड़ी कठिन बात हो गई। बात ये है, अगर आप पढ़े प्रेरित काम 9 अध्याय उसके 23 वचन में कभी पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि शाऊल जो था बहुत सामर्थी हो गया और 22 और 23 में और सामर्थ्य से बढ़कर प्रमाण दे देकर यीशु मसीह का क्या करने लगा, प्रचार गवाही देने लगा। एक दिन वो क्या था, मिस्र में था। एक दिन वो कहाँ था, गुनाह में था। एक दिन वो कहाँ था, पाप में था। पर हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। एक आवाज ने, एक वचन ने, एक शब्द ने उसे मिस्र से निकाल दिया, पाप से आजाद कर दिया। परंतु दुनिया में तो था ही, मैं और आप भी पाप में थे। एक वचन ने, एक आशीष कर्म ने, एक बोलना चाहिए, सामर्थ्य मुझे और आपको क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया। वो उसी संसार में था। आप देखिए 23 वचन में लिखा है, वही शाऊल को लोग जो प्रभु के बारे में बता रहा था मार डालना चाहते थे। जंगल आया उसके जीवन में, मार डालना चाहते थे। प्रभु यीशु ने बुला लिया, प्रभु यीशु ने अपना बना लिया, पाप से अलग कर दिया, परंतु लोग उसे क्या करना चाहते थे, मार डालना चाहते थे। और जब वह संसार में था तो लोग उसे मारते नहीं थे, उसकी तारीफ करते थे। जब वो संसार में था, गुनहगार था, तब लोग उसे मारते नहीं थे, तारीफ करते थे, भीड़ बढ़ाते थे, उसके तरफ जाते थे। और जब अनंत जीवन के तरफ जा रहा है तब लोग उसे मार डालना चाह रहे हैं। इसका मतलब अनंत जीवन जाने के लिए रुकावट कितनी है। उद्धार तो मिल गया है, पर जो मार्ग है वो कितना भयानक है। आज नहीं तो कल तो अनंत जीवन जाएंगे, पर रास्ता क्या है, कठिन है। कल हम दुनिया में थे, जब संसार के में थे तो लोग हमें अच्छे लगते थे, हम उन्हें अच्छे लगते थे, लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती, भीड़ आती। आज जब हम यीशु मसीह के पास है तो लोग ऑटोमेटिक कट रहे हैं, उन्हें हमारी बातें पसंद नहीं, उनकी आराधना हमारी बातें उन्हें खरा लगता है। समझ में आ, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, अनंत जीवन की तरफ। ठीक है, बाइबल कहती है अगर तुमने सही उद्धार पाया है तो प्रमाण ये है कि तुम जंगल से होकर गुजरोगे, है ना। अगर तुमने सही उद्धार पाया है तो तुम्हारे जीवन में क्या आएंगे, जंगल। कई गवाही सुनना, परमेश्वर ने तो हमें इतनी आशीष दी है, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं भाई हमारे जीवन में। अगर एक बंदा, एक विश्वासी अगर ऐसी गवाही दे रहा है कि कोई दुखी नहीं है, वो भी विश्वासी है। यीशु मसीह कहते गए 15 अध्याय यूहन्ना के 17-18 में कहते, तुम संसार के नहीं हो, मैंने संसार से तुमको क्या कर लिया, चुन लिया। और इतना जानो, तुमसे पहले उसने मुझे बताया ना। अरे जब यीशु मसीह ने कहा 12 पलटन बुला सकता हो, एट दैट टाइम में कितना बुला सकता हो, 12 पलटन कोई मुझे छू नहीं सकता। परंतु क्या कहते हैं, अपना क्रूस उठा के चलना है। उनके जीवन में तो दुख था, तो हम उसके फॉलोअर से, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उनके जीवन में दुख था। आज जितने परमेश्वर के लोग हैं, काटो बड़े पड़े, है ना। क्यों, इसका भी कारण सुनेंगे। पहाड़ जैसे गए। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 12 में लिखा है, जितने लोग भक्ति के साथ जिएंगे वो सब सताए जाएंगे। बस ये बात जानिए। आज मेरे जीवन में दुख है, आपके जीवन में दुख है। एक छोटी सी बात देखिए, जब दानियल को उसके देश से लाया गया और वो खरा जीवन कर रहा है, नहीं मैं राजा, मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा, मैं किसी के उस राजा की तो सिंहों की मान में डाला गया कि नहीं, शत्रक मेषों को आग की भट्टी में डाला गया कि नहीं, मार गए क्या, बताइए मार गए क्या, क्या सीने फाड़ दिया क्या, आग ने जला दिया क्या, हमान ने मुर्दे को खत्म कर दिया क्या। बात बताती है सब बातें मिलकर क्या हो गए,
ट्रॉफी नहीं देगा, वो कहता है मैं तुझे अपनी महिमा महिमा। एक बात जानिए, स्वर्ग में तो अनंत जीवन है, इसका कोई शक नहीं है। पृथ्वी में झूठी तसल्ली नहीं है। मैं आपको रियल बता रही हूँ, झूठी तसल्ली 100 गुना प्रतिफल लेकर जाएंगे, 100 गुना प्रतिफल लेकर जाएंगे, 100 गुना आशीष लेकर जाएंगे। हमारी आशीष का एक समय ठहराया गया, वो आएगा और जरूर आएगा, और आशीष को कोई छीन नहीं सकता। तो बादल एक बात को बता रही है कि वो किससे होकर गुजर रहे, जंगल से और पहाड़ से, 3 नाम पहाड़ से होकर गुजर रहे। मैं और आप भी गुजर रहे, सबकी जिंदगी में अलग अलग समस्या है, सब अलग अलग समस्या से होकर गुजर रहे, पर एक दिन भी कोई प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, एक दिन भी परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं। वो समस्या है वो अपने जगह में, परंतु शांति तो मिल रही है, आनंद तो मिल रहा है, धीरज तो मिल रहा है, विश्वास तो है, अगुवाई तो है, वचन से बात तो करता है, हमारे पास आता तो है, हमें हिम्मत देता तो है। वो अत्यंत नहीं हुए, परंतु कुछ रास्ता तो दिखता है। यूसुफ जरूर है कि जेल में है, यूसुफ जरूर है कि वो निकला नहीं, वहां से अपने घर नहीं पहुंचा, और पोतीफर के घर में आशीष मिली। जेल में उसका वो जेलर के साथ, जेलर का काम होना चाहिए, वो खूब सफल कर रहा है। हर जगह देखिए दुख है, परंतु आशीष कर्म करने वाला भी करीब में है, वो हमारे साथी है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात है, जब दुख में आए तो लोग क्या करने लगे, पढ़िए, दुख में आए तो लोग क्या करने लगे, ना भाग गए। उसके तीसरे वचन में क्या लिखा हुआ है, कहने लगे, हाँ, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर जी हाँ खाना भोजन करते थे, जी हाँ, अब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही फिर था। बहुत ध्यान से सुनिए, ये भयानक बात है। ये 3 में है, 2 में लिखा है कि वो सारे इस्राएली क्या करने लगे, बक। तो उसमें यहोशू नहीं था, उसमें कालेब नहीं था, उसमें हारून नहीं था, उसमें मूसा नहीं था, उसमें और कोई लोग होंगे जो नहीं थे, पर कुछ तो थे। वो बकबक कर रहे, और बकबक करते हुए क्या बोल रहे, वही मर जाते तो ठीक था ना, कहां लेकर आ गया। बहुत ही रियलिटी है। वहां थे तो आगे भरकर रो रहे थे, वहां थे तो आगे भरकर कड़ी सेवा कर रहे थे, आगे भरकर रो रहे थे। उनकी आवाज सुनकर परमेश्वर आकर उन्हें क्या कर दिया, निकाल दिया। अब यहाँ पर बोल रहे, वहां रहते तो क्या रहता, मर जाते। ये रियलिटी है मेरे प्रियो। क्या होता है, आश्चर्य पर आश्चर्य हमारे जीवन में होता है। वो हो गया ना कल का आश्चर्य, हम बड़े आसानी से भूल गए, बड़े आसानी से क्या हो गए। आज का जो समस्या है ना, ये हमें भारी लगता है। आज जिस समस्या में है, आज जिस जंगल में, आज जिस पहाड़ में है ना, हमें कठिन लगता है। और हम क्या बोलते हैं, ठीक है आप नहीं बोलते होंगे, परिवार के लोग बोलते थे, ये सब ना तुम्हारे खातिर है, ये तुम्हारा जितना प्रार्थना दुआ है ना, उसी के खातिर हम लोग भुगत रहे। देखिए बोलते हैं तुम्हारी ज्यादा प्रार्थना है ना, इसलिए तो ये बीमार पड़े, इसलिए तो ये समस्या आई, इसलिए तो बिजनेस ठप हो गया, इसलिए तो नौकरी। अरे तेरा इतना प्रार्थना की क्या जरूरत है तुझे। घर का अगर आप नहीं बोलते तो एक जन क्या होता है। अब मानो या मत मानो, परिवार में एक जन ऐसी बातें बोलता है, कोई सुनता है कि नहीं। मेरे प्रियो, उनका बोलना वो देख रहे हैं ना, गलत नहीं। आपको बताओ, लिखा हुआ है साफ यहूदा के पुस्तक का 23वें अध्याय 12वां या 23 में लिखा हुआ है कि अब का दिन है, झपट कर क्या करो, लोगों को आग में से झपट कर क्या करो। तो जो आप है ना, जो खरे सेवक है ना, जो खरे परमेश्वर के लोग हैं, जो सेवा में, वो झपट कर को निकाल रहे हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जो बंदी गृह में, उनके लिए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो जिसके बंधन में थे शैतान के, जब आप उस जुए को तोड़ रहे हो यीशु के नाम से, उसे आजाद, तो वो छोड़ेगा क्या आपको।
पीछा पड़ेगा कि नहीं? आपके परिवार में कोई ना कोई है जिसको वो क्या कर देगा, पीछा पड़ने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। परंतु एक बात बताओ, जय हमारी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहा, आगे सुनिए, इतनी बड़ी बात, ये बात भी सच है। प्रार्थना कर रहे के ये शैतान सताने आ रहा है, ये घबराने आ रहा, परेशान, परंतु वो हारा हुआ है। वो क्या है? हारा हुआ है। वो जय नहीं पा सकता, घबराता है। नहीं तो एक ही दिन में गोलियत इस्राएलियों को मार नहीं देता, दाऊद तो मार दिया, क्योंकि वो जीता हुआ है। हम जीते हुए हैं और जीते रहेंगे। वो हारा हुआ है, वो हारता रहेगा, वो डराता है, हम कार्य करते हैं क्योंकि हमारे साथ कौन है? सेना। ओके, समझ में आ? अब क्या हुआ? सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। जो भी आपके जीवन में सेवा से समस्या आ रही है, कल मिलाकर परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। समझ में आया? परंतु बाइबल क्या बताती है? जो हम बोलते हैं ना, बकर बकर, हमारे परिवार में बोला, कोई इसने बोला, देखिए उसके 7वें वचन में क्या बोलता मूसा कि परमेश्वर ने तुम्हारे बकर को, तुम्हारे बकवास को, तुम्हारी बातों को क्या किया है? सुना है। पढ़ के देखिए। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो, जी हाँ, वह सुनता है। क्योंकि तुम जो बुड़बुड़ाते हो क्या करता है? सुनता है। ध्यान से सुना। और उसके 10वें में भी क्या लिखा हुआ देखिए। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली, नवा फिर मूसा ने हारून से कहा, जी हाँ, इजराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे, जी हाँ, यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना। अब बहुत ध्यान से सुने। उसने हमारा बड़बड़ाना क्या कर लिया? सुन लिया। क्योंकि हम दुख में बोल दिए, हमने दुख में जो भी वचन निकाल दिया उसने क्या कर लिया? सुन लिया। बाइबल बताती है ना, भजन 34 में कहता है ना कि उसके कान और उसके आंख हमारे तरफ लगे रहते। अरे जब हम बोल रहे हैं, उसके कान उसके आंख हमारे तरफ लगे रहते हैं, तो निर्गमन उसके 2 अध्याय में लिखा ना, परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैंने अपने लोगों के करहाने को क्या किया है? सुना है, और मैं तुझे भेजता हूँ कि तूने क्या कर ले? निकाल ले। सुना है इसकी प्रार्थना। इसका मतलब वो सुनता है। अगर वो मेरे दर्द को सुनता है, अगर मेरे तड़पन को सुनता है, तो मेरे प्रार्थना को सुनता है, तो मेरी स्तुति को भी सुनता है। स्तुति सुनता है, तभी तो कहता है मुझे मन मुताबिक दास मिल गया। कौन? दाऊद, क्योंकि वो स्तुति करता है। तभी तो कहता है भजन 22:3 में कि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर क्या है? तभी तो लूका 24 में कहते हैं 2 जन इमाउस के मार्ग में जा रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, उनके बीच में आ गया। बाकी चेले तो डर के बंद थे, बाकी ये दोनों बड़ाई करते हुए जा रहे थे, तो वहां आ गया। तो जब वो प्रार्थना को सुन रहे, स्तुति को सुन रहे, तो बड़बड़ाने को भी सुनेगा। भाई वो तो बहरा नहीं, जब स्तुति सुन लिया, जवाब दे दिया, ठीक है, प्रार्थना सुन के जवाब दे दिया, तो बड़बड़ाने को सुन के चुप नहीं रहेगा। बड़बड़ाने को सुनकर हमें तोड़ता नहीं है। यही तो उसकी खासियत है, यही तो उसकी खासियत है। हम बड़बड़ाने को, कोई हमारे विरुद्ध में बड़बड़ाया तो हम तो न्याय करें, वो बड़बड़ाने को सुन के वो देर उपाय नहीं करता। वो कहता है तेरे और मेरे में जमीन आसमान का अंतर है। तू परिस्थितियों से होकर गुजर रहे, तो यहाँ से बोल दे रहा है प्रतर आगे जाए तो मेरा मंदिर है, यहाँ से बोल दे रहा है दुखी हो गया, बोल दे, पर तू ये क्या है? मेरा मंदिर है। अब क्या बोलता है देखिए, अब यही से वो क्या कहता है, बड़बड़ा रहा था तोड़ के फेंक देना था, बड़बड़ा रहा था हटा देना था, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, लहू बहाया तेरे लिए, छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे, जाने तो नहीं दूंगा संसार में, कहने तो नहीं दूंगा, मैं तो लहू बहाया, तू बड़बड़ा ले, तू इंसान है, पर मैं तुझे छोड़ूंगा। आज है जंगल, आज है पहाड़ पर, कल के दिन तो सूखे। हालेलुया। अब वो कहता है सुन, अब मैं तेरी जिंदगी भर का उपाय करने जा रहा हूँ। बोले आमीन। मैं तेरी जिंदगी भर का क्या करने जा रहा हूँ? तेरे जिंदगी, तेरा नहीं तेरे बच्चों का भी उपाय करने जा रहा हूँ, तेरा नहीं। वो क्या कहता, देखो उसके आगे में क्या लिखा हुआ है, उसके 4थे वचन में क्या कहता है? तब
तब यहोवा ने मूसा से कहा, जी हाँ, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु और बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन हाँ, बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा। बस अब ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है, वो बता। देखो तुम बड़बड़ा रहे हो, समस्या को देख रहे हो। बड़बड़ा क्यों रहे हो? किसको किसको देख रहे हो? समस्या को देखो। अरे देखो मुझे, देखो सेनाओं के यहोवा को, देखो जो पानी पे चलता है, जो समस्या पे चलता है उसे देखो, जो तुम्हें नरक से निकाल लिया उसे देखो, जो आशीर्वाद कर सकता है उसे देखो, जो अपने वचन का धर्मी है उसे देखो। तुम अगर पानी को देखोगे, लहरों को देखोगे तो गिरोगे, अगर मुझे देखोगे तो खड़े रहोगे। इसलिए हमें देखना किसने होगा? हम देखो और मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं मतलब सेनाओं का, मैं कुछ करने वाला हूँ, वो सेनाओं का यहोवा करने वाला हूँ। वो कहता है मैं तेरे लिए आकाश से भोजन वस्तु। कहाँ से? मेरा और आपका जरूरत, मेरे और आपका जय, मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरे और आपका आनंद, मेरे और आपके बाल बच्चों की उन्नति इधर उधर से नहीं, सीधे परमेश्वर की ओर से। देखो मैं आकाश से बरसाऊंगा। क्या उनका वादा झूठा है? क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो बोलकर मुकर जाता है? जब वो कहता मैं तेरे लिए आकाश से बरसाऊंगा, इसका मतलब आकाश से आएगा, इसका मतलब नीचे से आएगा, इसका मतलब मेरा जय स्वर्ग से आएगा, इसका मतलब मेरा आनंद जल से आएगा। तो बोल दिया मतलब, क्योंकि तब मैं आकाश से डरूंगा। अब साधारण बात नहीं, लिखा हुआ मांस और रोटी, नीचे पढ़कर देखिए 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है। इस्राएलियों का कुरकुरा, हाँ हाँ इसराइल, मैंने सुना है और उनसे कह दे, जी हाँ, गोधूली के समय जी हाँ, मांस खाओगे और भोग दो, हाँ, रोटी से तृप्त हो जाओ। बस सोच लीजिए, प्रतिदिन मेरी और आपकी आशीष। अभी ध्यान से सुनिए, जो आपके बच्चों के लिए, आप मत सोचिए कि आपके बच्चे मूर्ख हैं, आपके लोग मूर्ख हैं तो यूं ही हो जाएंगे। अरे होने दीजिए, उनके पढ़ने में जो भी है, याद रखिए आपके बच्चों की आशीष सेनाओं के यहोवा की ओर से आ रही है। आपके बच्चों का भविष्य सेनाओं के ओर से आ रहा है। बच्चों की आपकी फाइनेंस कमजोर है तो ये हो जाओगे नहीं, आपकी फाइनेंस की तगड़ा, आपके फाइनेंस को आशीष, आपके फाइनेंस का जय, आपके फाइनेंस का आना आ रहा है। मेरा और आपका पिता कमजोर नहीं है, मेरा और आपका पिता खोलना चाहिए मजबूर नहीं है। सेनाओं का यहोवा क्या करने वो कहते में मांस चिकना होता है, रोटी प्रतिदिन की जरूरत होती है, मैं प्रतिदिन की जरूरत और मांस उत्तम से उत्तम तुझे दूंगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उसी के आगे पढ़िए, उसके 13वें वचन को पढ़िए। अब ऐसा हुआ, जी हाँ, किसान को बटेरे, जी हाँ, आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर रोक पड़ी। फिर क्या हुआ? और जब वो सूख गई तो वे क्या देखते हैं? जी हाँ, कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के कीटों के समान पड़े हैं। फिर यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे फिर कि यह क्या वस्तु है, जी हाँ, ये आपस में कहने लगे यहाँ यह तो मन्ना है। बस देखिए, आप ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं ओस के साथ गिर रहा है प्रतिदिन का। किसके साथ गिर रहा है? ओस दिन में नहीं गिरता, ओस कब गिरता है? रात्रि में। रात्रि में ओस आ रहा है तो वो दिन भर के लिए क्या कर रहा है? मन्ना गिरा रहा दिन भर। और जब सवेरे हुए, जब ये बाहर गए तो सूर्य निकल गया, धूप आया तो ओस चला गया, तो मन्ना क्या है? पड़ा है, वो लोग उसे उठा लिए। अब एक बात सुनिए, मैं और आप नाहक चिंता करते, मैं और आप परेशान होते, मैं और आप सोचते, जब मैं और आप गहरी नींद में रहते, मैं और आप निश्चिंत सोते रहते, तब परमेश्वर 24 घंटे की आशीष हमारे नींद में उस दिन के लिए रिलीज कर देता है। 24 घंटे की आशीष, 24 घंटे की सुरक्षा, 24 घंटे का आनंद पूरे परिवार के लिए। वो नींद में हम कभी उठे ही नहीं है, वो सवेरे से आपको पता ही नहीं है, और वो हमारे जीवन के लिए क्या हो गया? रिलीज हो गया। ठंडे के समय में उसका मन हमारे लिए ठंडे में, हमने बड़बड़ाया है, चाहिए तो
उद्धार हुआ, हम उसके संतान है, वो हमसे प्रेम करता है। वो दिन के ठंडे समय में सवेरे हुआ ये नहीं है, सवेरे हमारे लिए दिन भर का काम कंप्लीट कर दिया, दिन भर का जय कंप्लीट कर दिया, दिन भर की आशीष कंप्लीट कर दिया। तभी तो वो एक बात बोला, बाहर जाकर तुम्हें क्या करना है। लिखा है ना यहाँ पे, हमने पढ़ा ना अभी पीछे में कि बाहर जाकर तुम्हें क्या करना है। देखिए यहाँ पे फिर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है 4वें वचन में क्या लिखा हुआ है। आकाश से भोजन का तू बरसाऊंगा। जी हाँ, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर बटोरना है। क्या वो परमेश्वर जो प्रतिदिन का मन्ना गिरा रहे, उनके घर के बर्तन में नहीं गिरा सकता था क्या? क्या इतनी ताकत नहीं थी क्या उसको कि उनके घर के बर्तन में लाकर गिरा दे, उनकी किचन में लाकर गिरा दे, उनके बोलना चाहिए वो तंदूर बनाते थे उसमें लाकर, क्या वो गिरा नहीं सकता था क्या? क्यों बोलता था बाहर निकलो, बाहर निकल के बटोरो? क्यों बाहर निकलवाता था? जब इतना कर सकता है तो प्रत्येक के घर में गिरा देता, प्रत्येक के घर में बटेर आ जाती। बोलते नहीं, मैं तुमसे कहता बाहर निकलो, तब तुम क्या करोगे? बटोरोगे। यस, प्रत्येक दिन की आशीष ठहराई गई है। हमें बाहर निकलना है, हमें मेहनत करना है, हमें काम करना है, हमें जाना है, हमें निकलना है। हमारे घर में हमारे मुंह में नहीं डालेगा, एक एक काम करोगे सफल मिलेगा। वो कर दिया है, दिन भर का जय क्या कर दिया है? निकाल दिया है। काम तो करना ही पड़ेगा। यीशु मसीह खुद करते थे, चेले कुछ करते थे, तो ये मत सोचो जब उसने निकाल दिया है तो हाथ में हाथ धरकर बैठे और खाए, ये नहीं होता। आलसियों को प्यार नहीं करता। करना क्या है? तुम्हें बाहर निकलना, काम करना है। पर आप देखोगे एक एक काम क्या होगा? सक्सेस। कभी कभी महसूस किए कभी आपने, आप सवेरे प्रार्थना करके अपने काम के लिए निकले, एक एक काम कंप्लीट हो गया, एक एक काम कंप्लीट हो गया। जब आप वापस आए धन्यवाद देते रहे, ओह परमेश्वर एक एक काम कंप्लीट कर दिया आपने, एक भी काम में परेशानी नहीं आई, एक एक काम। तो किसने किया? अरे आपके जाने के पहले तो वो कंप्लीट कर दिया। उस जगह में एक सरदूत को, 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 हर जगह सरदूतों को बैठा दिया। आपने गया, अपने अटेंडेंस दिया, आपका काम ओके हो गया। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर, कितना प्यारा परमेश्वर। प्रतिदिन बोल रहा, प्रत्येक दिन का यह है। और लिखा हुआ प्रतिदिन अपने परिवार के अनुसार कितना बटोरना, वो भी लिखा है। प्रतिदिन अपने परिवार के प्रति कितना बटोरना। एक ओमेर लिखा हुआ, देखिए पढ़िए उसका 16वां वचन क्या लिखा है। जी हाँ, जी, उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार जी हाँ, खाने के लिए बटोरा करना। जी हाँ, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार। जी हाँ, प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर और बटोरना, और जिसके डेरे में जितना हो, जी हाँ, उसी के लिए बटोरा करे। बस लिखा हुआ है प्रतिदिन तुम जो बाहर जाओगे तो प्रत्येक के लिए क्या करना। तेरे परिवार में 4 जन है, चार एक ओमेर मतलब नीचे पड़ना 1 किलोग्राम। एक उस समय कितना भयानक था वो 1 किलोग्राम में सोच रही थी, गजब थे भाई तगड़े लोग। तो 1 किलोग्राम खा रहे थे वो। तो प्रभु ने कहा मैं तो दे रहा हूँ, दबा दबा के दे रहा हूँ, तू उसे ले ले। तेरे परिवार में 4 जन है तो 4 किलो बचेंगे। तेरे परिवार में कितने हैं? 4 है तो 4 किलो जमा ले, 4 ओमेर जमा बटोर ले, ठीक है। पर कितना कम करना? प्रतिदिन लिखा हुआ है। जब वो बाहर निकले तो कुछ लोगों ने ज्यादा बटोर लिया। कितना बटोर लिया? ज्यादा बटोर लिया। और कुछ लोगों ने क्या किया? कम बटोरा। पढ़कर देखिए, जिसने ज्यादा बटोरा उसका सड़ गया, गल गया, कीड़े लगे, और जिसका कम बटोरा उसको भी कमी नहीं हुई। इस बात को समझिए। देखिए, आज जो मेरे और आपको मिल रहे ना, हम कल की चिंता करते हैं धड़ाक से। अरे कल की छोड़िए, 6 महीने पहले की चिंता करते हैं। अरे अभी की तो छोड़ दो, आज का निकल गया, 6 महीने बाद क्या करेंगे। वो कहता है बेटा आज दे रहा वो कम है क्या, तू 6 महीना का बोल रहा है। अरे आज का तो खा ले, आज का तो कमा ले, आज का तो आनंद हो जा, और कल तो मैं ढूंढा मैं मर गया क्या,
अब कल के लिए, और कल कैसे करेंगे, और परसों कैसे करेंगे, अरे न तो 6 महीने के बाद कैसे करेंगे। प्रभु कहता वाह रे है वाह, अभी तो मैं कर दे रहा ना, अभी तो बटेर खिला दे रहा, अभी तो नहीं छोड़ा ना, तो कल कैसे छोड़ दूंगा। पर बेचारे मनुष्य बोले कोई नहीं बात, कल के लिए भी बटोरिया, कल के लिए बटो, कल के लिए बटो, कल के लिए बटो, परसों के भी बटो, क्या मालूम देगा के लिए बटो। बस यही है लालच, अविश्वास, चिंता। देखिए जितना बटोरा सब क्या हो गया, बटोरा 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 बटोरा, छुपा के रख दिया बैंक में, बटोरा 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 रख दिया, है ना। एक बीमारी ऐसी आई पूरा उखाड़ के लेके चला, एक बीमारी आई पूरा, बेटा ऐसा बदमाश निकला उखाड़ के लेके चला, ऐसी आफत आई उखाड़ के, क्या मिला बेटा, इतना मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, कलीसिया भी छोड़ दिया, बटोरने के चक्कर में हड्डी पसलियां कर दिया, अरे खत्म तो हो गया तेरे बेटा, खाए ना कीड़ा। ये बात सोच, इतना ईमानदार है तेरा परमेश्वर, तेरे बड़बड़ाने के बाद भी खिला रहा है। अरे ये तो तेरे बड़बड़ाने के बाद खिला रहा है, तो कल छोड़ देगा क्या तुझे? नहीं छोड़े। विश्वास तो क्या, और बाद में यदि कमी, और वो बेचारे ने अगला क्या करा, बटोर नहीं पाया। क्यों? मीटिंग गया था, क्या करे, मीटिंग गया था, मेरी मीटिंग थी, चल मीटिंग खत्म हुई, अब चल प्रभु के मेरा बंदा मीटिंग गया था, तो बेचारा वो क्या बटोरे, वो मीटिंग से आया जो अब करेगा। प्रभु कहते कुछ मत क्या कमी होने नहीं दूंगा, 5 रोटी 2 मछली बढ़ा दूंगा। तो मीटिंग है, जब मैं नौकरी करती थी तो लोग बोलते थे EL को हम रखेंगे, EL को हम रखेंगे, हम बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, रिटायरमेंट में बहुत पैसा मिलेगा। मेरा पूरा EL खत्म हो जाता था मीटिंग के चक्कर में। लोग बोलते थे कुछ तो अपने बुढ़ापे के लिए सो, कुछ तो रिटायरमेंट के लिए सो, इतना पैसा मिलता है, पूरा EL खत्म कर देती इस साल का। अरे वो बैठा है तो करेगा मेरे लिए, अरे नहीं रे वो बात की बात है, पर थोड़ा EL रखना चाहिए। देख हम लोग को इतना लाख मिलेगा, इतना लाख मिलेगा, इतना मिले, मेरे को खाने के लिए मिल जाएगा, वही बहुत है, मैं तो जिंदगी भर सेवा। आज वो कहाँ गए, आज वो कहाँ गए और मैं कहाँ हूँ, मेरा हर दिन की चिंता करता है। मैं जो नहीं पहन पाती अभी पहन रही हूँ, मैं जो नहीं पहन पाती पहन रही, जो खाने खाती खा रही हो, जो घूमने पाती घूम रहे हो, वो बैठा के सभी की चिंता कर रहा भाई। पर हम लोग कल की चिंता में मारे जा रहे हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, सिर्फ कल की चिंता में। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए वो कहता प्रतिदिन मेहनत कर और प्रतिदिन खा और धन्यवाद दे परमेश्वर, आज तूने मुझे क्या किया, सब कल में सब। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, वो जितनों ने रखा दूसरे दिन के लिए वो सड़ गया। ठीक है, उनने क्या कहा, 6वें दिन जब आएगा तो दूना बटोरना, 6वें दिन आएगा तो क्या करना, क्योंकि भाई मैं 7वें दिन दरवाजा बंद कर दूंगा, मैं तुमको नहीं दूंगा, नहीं बटोरोगे तो तुम भुगतोगे। इसलिए 6वें दिन क्या करना, अगर अपने परिवार के लिए 1 किलो एक ओमेर था तो अपने परिवार के लिए कितना करो, एक बेट 1 किलो तो करो, डबल बटोरो, मैं उसमें कीड़ा पड़े। बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए अभी कितना आनंद आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया, सच बताओ समझ में आ गया। अब क्या हुआ, 7वें दिन कुछ लोग फिर चले गए, वो तो देख रहा था भाई, मूसा नहीं देख रहा है, और वो तो देख रहा था, वो लोग फिर चले गए। चल तो क्या पता गिरा दिया होगा, है ना, चल तो और अपना भी गए, दूसरे को भी लेके गए। बोले नहीं, प्रभु ने कहे मूसा क्या कर रहे हैं जरा देखना, ये क्या कर रहे हैं जरा देखना, मेरी व्यवस्था को मानते क्यों नहीं, मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। अरे मैं जब नहीं गिराऊंगा मतलब नहीं गिराऊंगा, क्यों आए हैं, समझ में आ।
सातवें दिन किसका बोला? मेरा बोला ना। सातवें दिन किसका बोला? मेरा है, मेरे दिन में मेरा। सातवें दिन मेरे भवन में, बहुत ध्यान से सुनो, सातवें दिन परमेश्वर के दिन में पिकनिक मनाने जाओगे तो फेलवर रहोगे, याद रखना। जाओ ना फ्रेंड्स, जाओ ना, पिकनिक मनाने जाओ ना। सातवें दिन करो ना, किसी काम का इंतजाम करना। अरे छुट्टी है यार, चलो इसके घर में उसके घर में विजिट करके आए। चलो सातवें दिन, चलो ना यार ये वाला काम कर लेते हैं, अरे ये बिजनेस कर लेते, अरे ये प्रोग्राम कर लेते। चलो, सातवें दिन ही मिला था क्या तुमको जाने के लिए? सातवें दिन ही मिला था मंदिर छोड़ के किसी के घर में काम करना, किसी के घर में विजिट करना, कोई प्रोग्राम करना, बाजार जाना, कपड़ा खरीदना, मार्केट जाना। सातवें दिन ही मिला था। तो मेरा दिन है। जाओ 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 जाओ, 0/0। क्या होगा? सुन लो, वो मेरा दिन है। मैं ग्रेस नहीं उड़ालूंगा। सातवें दिन तुम्हारे ऊपर ग्रेस, मेरे भवन में आओ ग्रेस। छठवें दिन कल के अपेक्षा गुना काम कर लेना। छठवें दिन वो कह रहा, छठवें दिन क्या करना? कल के लिए भी बटोर लेना भाई। छठवें दिन कल के लिए भी। अगर आपको परमेश्वर की मंदिर, परमेश्वर की व्यवस्था, पवित्र स्थान, परमेश्वर के भवन का प्यार है तो जो काम देना उसको शनिवार को कर लो, कर लो ना। थके हो तो क्या हुआ, कर तो लो, दूनी आशीष मिलेगी। करके देखो, दूनी आशीष मिलेगी। सोच के कर रहे हो। अब कहानी सुनो, बहुत छोटी सी कहानी है, वो अपने वादे का सच्चा है। अगर पवित्र दिन को पवित्र मानकर, नहीं उस दिन डिस्टर्ब नहीं होना भैया, हम आज ही कर लेते हैं ये काम को, तो याद रखिए आपके मन को भी वो पढ़ रहा है, आपके लिए बिल्कुल करेगा। मेरे घर में 4 दिन में 8 पैकेट दूध आता है। कितना पैकेट दूध आता है? 2 प्राणी 4 दिन के लिए 8 पैकेट दूध। अब मैंने अपना थीसिस ज्योग्राफी लगाई, मैंने कहा बाप रे, एक काम करते हैं, इतवार को आने का दिन है, खत्म हो रहा है इतवार। अरे मैं क्यों इतवार को डिस्टर्ब हुई, बेकार। मैं एक काम करती हूँ, मैं शनिवार को मंगा लेती हूँ, 2 पैकेट रहेगा तो 8 के बदले 6 मंगा लेती हूँ। क्या ये मेरा, देखिए छोटी छोटी बातें परमेश्वर को कितना, नहीं, परमेश्वर के दिन में, पवित्र दिन में ये सब खरीदारी छोड़ो। मैं उसको, मैंने तुरंत ब्लिंकेट को फोन किया, वही लाता है। ब्लिंकेट को अपना जो भी करना करी, और मैंने 6 पैकेट दूध क्या कर लिया, मंगा लिया। थोड़ी देर में ब्लिंकेट आ गया, 8 मिनट में, 8 भी नहीं 6 मिनट में पूरा दही लेके आ गया। मैंने कहा दूध मंगाई थी, दही आ गया। ओह अब मैं ये दही का क्या करूंगी? 2 प्राणी अगर एक भी पैकेट ला लिया बहुत है भाई, हम 6 पैकेट दही का क्या करेंगे? मैं बोली, मैं अंदर आ गई, वो आदमी चला गया। मैं बोली अब मैं क्या करूं परमेश्वर, दूध मंगाई थी, ये तो दही आ गया, ये तो उठे नहीं थे। मैंने अब बम्बू भी फटेगा और सब कुछ होगा, इसके पहले मामला सेट करना है। कुछ क्या करूं मैं क्या करूं? मैंने कैसे गलती होगी, बिना चश्मा के पूरा काम कर दी। तो मैं दूध की जगह दही में दबा दी, फिर दूध भी मंगाई, डर के बारे में मैंने दूध भी मंगाई। अरे भैया कल के लिए तो रहे, मेरा पिता देख रहा था कि कल के लिए नहीं छोड़ी, आज वो भी काम कर ली। जब दूसरा बंदा आया तो मैंने कहा भाई ये कैसे गलती से दूध आ गया, दही आ गया हमारा, हमको नहीं मालूम। बोले ऐसा नहीं होता आंटी, आपने किया होगा। मैंने की भी होंगी, जो भी है बेटा, बुढ़िया औरत है, हो भी गया, पर को करना कैसे ठीक करना, ये चीज मुझे नहीं आता ये करना। बोला आंटी, मैंने अच्छा छोड़ भैया, तू वापस करेगा क्या, लेन देन में अलग अलग हो जाएगा, तू ले लेगा, ये मुझे दूध दे दे। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, इसके लिए आपको वहीं से कुछ करना पड़ेगा। बोले नहीं तो मेरे को नहीं आता बेटा। बोला मैंने छोड़ दे, जाने दे, हटा, मैं इधर उधर बांट के उसको क्या कर दूंगी। देखिए वो आपका एक पैसा खत्म करने नहीं देगा, खुदा एक पैसा खत्म करने नहीं देगा। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने पवित्र दिन को क्या किया है, महत्व दिया। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे नहीं आंटी। आपको मालूम है ब्लिंकिट वाले दिए और वो किसी के साथ इंटरटेन नहीं करेंगे, वो बैठेंगे नहीं, उनको इतना बिजी है। वो बोला नहीं आंटी नहीं, अपन पैसा ये तो वापस होता है ना, अब करो ना। मैं बोली नहीं मेरे को नहीं आता, मैं तो कई बार करा हूँ आंटी, कई बार पहुंचाया हूँ। तो मैंने तू कर दे। बोले नहीं करा नहीं हूँ, पहुंचाया हूँ।
मैं ऐसा करा नहीं हूँ, मैं क्या करा हूँ? वो देते थे, पहुंचा दिया। करेंगे ना आंटी, करेंगे। बोले छोड़ रहे बेटा, छोड़, जा तू अपना। नहीं छोड़ेंगे नहीं आंटी। देखिए मेरा बच्चा होता तो बोलता इतना सवेरे डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, इतना सवेरे डिस्टर्ब कर दिए, ये क्या? वो कौन है? स्वर्गदूत। वो कौन है? स्वर्गदूत है। वो मेरा एक पैसा खत्म नहीं कर। वो बोला कि इसको जब उसको भी नहीं मालूम। उसने कहा मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उससे बात करो। वो मेरे बाजू में खड़ा हो गया जैसा मेरा बेटा है, और उनको पता नहीं कि ब्लिंकेट वाला मेरे बाजू में खड़ा। वो नंबर में फोन करी, उसने कहा यहाँ करो। बोला आप मुझे फोन दे दो, ये सब मैं करूँगा। वो बोलने दो, माइक ऑन करो। वो बोलते जा रहा, पट पट दबाते जा रहा, पट पट कर दिया। उसके बाद एक लेडी ने कहा सुनिए अभी ना आपके पास मैसेज आएगा। मैं बोली ठीक है आने दो। बोलते जाओ, सुनो मैसेज आएगा और आपको एक नंबर देगी, उसमें आपका पैसा आ जाएगा। उसने इसी ब्लिंकेट वाले को फोन करी, सुनो मटेरियल उठा के लेकर आओ। वहां से मटेरियल उठा के लेकर आओ। उनके ठीक उसने फोटो मांगी, तो मैंने फोटो बोला आंटी दूर ना, मैं पूरा फोटो खींच देता, पूरा दही को बिछा लिया, पूरा सब कुछ वही करा, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा कर पूरी के भेज दिया। बोला आंटी मेरे पास आ गया, थोड़ी देर में जब मैं ये मटेरियल पहुंचाऊंगा ना आपके मोबाइल में आ जाएगा, आपका पैसा बताएगा। थोड़ी देर के बाद आ गया, अगले बार जब खरीदोगे ये कोड नंबर है, आपका पैसा मिलूंगा। ये छोटी सी बात हो सकती है, ये छोटी सी बात हो सकती, पर हुआ क्यों? हुआ क्यों? तुमने पवित्र दिन को माना, तुमने पवित्र दिन को माना, इसलिए आपका पैसा नहीं गया, दूनी आशी। इस कारण परमेश्वर कहते हैं प्रतिदिन, चिंता मत करो हमको कितने दिन, प्रतिदिन। बोलिए कितने दिन? हमारी जरूरत कितने दिन? प्रतिदिन, प्रतिदिन पूरा करेगा। और कब तक? देखिए लिखा है जब तक हम कनान नहीं पहुंचेंगे। लिखा है, पढ़कर देखिए उसके लास्ट वचन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 35 में क्या लिखा हुआ है। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे, जी हाँ, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। सोचिए 40 वर्ष तक आप जब तक जीवित रहेंगे, आपको आपके बाल बच्चों का पालन पोषण करेगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, आपको और आपके बड़ी बड़ी कोशिश, बड़ी बड़ी उम्मीद करो, अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग करो, बड़ी बड़ी योजना बनाओ, बड़ा बड़ा बात सोचो, बड़ी बड़ी बातों के लिए बोलो। याद रखिए हमारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर रहा है, हमारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर रहा है। अपने जीवन के लिए बड़ी बड़ी बात बोलो, बड़ी बड़ी बात। अगर किसी के बात बोलने से किसी को बुरा लगता है तो अपने खुदा के पास बोलो, बड़ी बड़ी बात बोलो। देखिए एक भी विफल नहीं, एक भी विफल नहीं होगा, क्योंकि वो कहता तुमने मेरे नाम से कुछ भी मांगो। तो आज ये वचन मेरे आराम से कह रहा है हम मिस्र से निकल गए हैं, परंतु कहाँ फंसे हैं? जंगल में, पहाड़ों के बीच में। परंतु याद रखिए ये हमें खा नहीं सकेंगे, ये हमारे लिए निर्माण कर रहे हैं। यहाँ धीरज धरना है, यहाँ इंतजार करना है, यहाँ हमें बैठना है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? उपाय करेगा। प्रतिदिन आज की रोटी बहुत है, आज की जो दे दिया बहुत है, कल भी देगा, परसों भी देगा, नरसों भी देगा और हमेशा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको क्या करे? याद करें, अपने सीने में हाथ रखे और बोले प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने मेरी चिंता को हमेशा के लिए खत्म किया। आपने कह दिया कि प्रतिदिन तेरे परिवार की तेरी मैं जरूरत पूरा करूँ। और ऐसी नहीं, बटेर और रोटी उत्तम से उत्तम मैं यीशु के नाम से इस वचन को रिसीव करते हो जो मेरे परमेश्वर ने बोला है मेरे लिए होके रहेगा। आज से सारी चिंता, आज से सारी परेशानी मैं यीशु को दे देती हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ कि तूने मेरे भविष्य की चिंता की है। महिमा आपको, बड़ाई आपकी। हालेलुया, हालेलुया। अपने सामने खड़े होकर और अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओके 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 ओके, बंद कर दीजिए।